दोस्तों ये वही चेहरा है जो सीएसके की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है और ये बात शायद धोनी को भी पता नहीं होगी। पर धोनी अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वो अपनी इज्जत और अपनी टीम को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये वही टीम है जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम मानी जाती थी, जिसका दूसरा नाम ही कंसिस्टेंसी था, जिसने 10 आईपीएल फाइनल खेले, 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती और लगभग हर साल इनकी प्लेऑफ में जगह पक्की रहती थी। पर अनफॉर्चुनेटली अब ये वो सीएसके नहीं रही जो अपने एक्सपीरियंसेस के दम पर ट्रॉफी जीता करती थी। सीएसके में एक तरफ जहाँ कुछ मिडिल एज के प्लेयर है जो आधे मन से खेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि एम एस धोनी हर मैच के साथ अपनी लेगेसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के साथ आखिर किसने धोखा किया। सबसे पहले मैं बताऊंगा उस रीजन के बारे में जिसकी वजह से एम एस धोनी सीएसके की हेल्प नहीं बल्कि सीएसके का नुकसान कर रहे हैं, और सीएसके के सबसे बड़े डाउनफॉल का रीजन भी यही इंसान है। गौर से देखिए इस चेहरे को, यही वो चेहरा है जो सीएसके को लेकर डूब रहा है। क्योंकि अब तक जहां सीएसके के लिए एम एस धोनी कैप्टन कूल और सीएसके को 5 ट्रॉफी जिताने वाले मसीहा थे, वही एम एस धोनी सीएसके के लिए एक बोझ बनकर रह गए हैं। एक तो सीएसके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सीएसके के फैन कम है बल्कि धोनी के फैन ज्यादा है, और इसी वजह से ऑलमोस्ट हर सीएसके के मैच में एक सर्कस जैसा सिचुएशन दिखती है, जहां पूरा का पूरा क्राउड सीएसके का मैच देखने नहीं आया होता, वो बस धोनी को बैटिंग करते हुए देखने आए होते हैं। या सीएसके जीते या फिर हारे, इससे क्राउड को कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस देखने हैं धोनी के छक्के। पर हद तो तब हो जाती है जब कई बार सीएसके का कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आउट नहीं हो रहा होता है और ढंग से बल्लेबाजी कर रहा होता है, तो ऑडियंस उसी प्लेयर को बू करने लगती है, क्योंकि जब वो आउट होगा तभी तो एम एस धोनी बैटिंग करने आएंगे। और ऐसे में सीएसके के फैंस अपनी टीम के प्लेयर को आउट करने के लिए चीयर करते हैं, और ये सिचुएशन इस साल के मैचेस में तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो धोनी भी इन मैचों में इंटरेस्टेड नहीं और बड़े ही अनइंटरेस्टेड तरीके से बैटिंग करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में भी वो बहुत ही ज्यादा नीचे आ रहे हैं, जो उनकी लेगेसी को बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर रहा है। लेकिन सीएसके फैंस की अंधभक्ति इतनी ज्यादा है कि उनकी टीम भले ही शर्मनाक तरीके से मैच क्यों ना हार रही हो, फिर भी उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि थाला सिक्सेस मार रहे हैं। अब ऐसे में ये बात विचारणीय है कि क्या धोनी ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर कोई हायर पावर है जो ये मैचेज उनसे जबरदस्ती खिलवा रही है, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि धोनी मैचेज खेलते हैं इसी की वजह से सीएसके रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, क्योंकि सीएसके की टीम में धोनी इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो खुद ही बहुत ही भयंकर ब्रांड वैल्यू रखते हैं। अगर देखा जाए तो धोनी की लेगेसी ने ही धोनी को ट्रैप कर लिया है, क्योंकि धोनी चाहते तो है कि सीएसके की ट्रांजिशन उनके आगे ही हो जाए, पर वास्तव में ट्रांजिशन तब तक संभव नहीं है जब तक धोनी टीम में है, क्योंकि जब तक धोनी टीम में है तब तक सीएसके का ड्रेसिंग रूम धोनी के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। लेकिन दोस्तों अब सीएसके के कैसे ब्लंडर के बारे में जानने वाले हैं, जिस वजह से ही सीएसके की टीम को डैड्स आर्मी के नाम से जाना जाता है। अगर आप सीएसके की प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि सीएसके की ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स की एज बहुत ही ज्यादा है। ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका प्राइम उनके पास्ट में है, और उनके करियर के वो जो पीक परफॉर्मेंस वाले जो ईयर्स थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं। इसका अंदाजा आपको इस लिस्ट को देखने के बाद लग जाएगा। सबसे पहले आते हैं ओपनर राहुल त्रिपाठी, जिनकी एज है 33 ईयर, शिवम दुबे 31 ईयर, विजय शंकर 33 ईयर, रविंद्र जडेजा 35 ईयर, जेमी ओवर्टन 30 ईयर, रविचंद्र अश्विन 38 ईयर और एम एस धोनी 43 ईयर। और इसी के साथ एम एस धोनी आईपीएल हिस्ट्री के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो 43 साल की उम्र में भी आईपीएल में खेल नहीं रहे बल्कि आईपीएल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि हर कोई ये बात भली भांति जानता है कि टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट यंगस्टर का ही फॉर्मेट माना जाता है, जिसमें यंग एथलेटिक्स और नए लड़के खेल सकते हैं। जबकि सीएसके का हाल ऐसा हो चुका है कि लोग इन्हें इंटरनेट पर डैड्स आर्मी और अंकलों की टीम कहकर ट्रोल करते हैं, क्योंकि सीएसके अभी भी अपने आउटडेटेड प्लेयर्स पर ही रिले करती है। अब सीएसके के प्लेयर्स तो आउटडेटेड थे ही, पर अब उनकी स्ट्रेटेजी भी आउटडेटेड लगनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट में एक तरफ जहां आज के टाइम पे 200-220 आसानी से बन जा रहे हैं, वहीं सीएसके आज भी एक ऐसी टीम बनी हुई है जिसने पिछले 6 सालों
से एक भी बार 180 प्लस से ज़्यादा का स्कोर चेंज नहीं कर पाई, जो कि T20 के हिसाब से एक बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इससे भी ज़्यादा बड़ी गलती टीम मैनेजमेंट की भी है, जो टीम के फ्यूचर विजन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं बना पा रही है, जहां टीम को अगले फ्यूचर प्लेयर्स की तरफ ट्रांजिशन किया जा सके। और इनकी शुरुआत तो नीलामी के वक्त ही हो गई थी, जब इन्होंने किसी भी यंग प्लेयर को अपने फ्यूचर के लिए सेलेक्ट नहीं करा। यहाँ सीएसके को एमआई से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जहां पर सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन मुंबई की मैनेजमेंट ने कभी भी किसी एक प्लेयर को अपनी फ्रेंचाइजी का साउल प्लेयर नहीं बनने दिया। और हमेशा ही ऐसे 3-4 प्लेयर्स रहे हैं जिनके अराउंड मुंबई इंडियंस ब्रांड वैल्यू बिल्ड करती है। और यही कारण था कि लास्ट ईयर जब मुंबई इंडियंस को ये लगा कि रोहित शर्मा की एज ज़्यादा हो गई है और वो कुछ ही सालों के अंदर क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे, तब उन्होंने एक यंग प्लेयर हार्दिक पांड्या को सामने रख दिया, जो उनके फ्यूचर विजन को दर्शाता है। पर हर कोई ये सोचकर दंग रह गया कि रोहित शर्मा को उस वक्त कैप्टन से हटाया गया जब वो इंडियन टीम के कप्तान थे और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कप्तानी के तौर पर कर रहे थे। और दोस्तों यही कारण है कि मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइजी है वो फ्यूचर को देखते हुए चलती है, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस के जो फैंस है वो इतने भयंकर तरीके से जुड़ चुके हैं कि अगर रोहित शर्मा के रहते रहते कोई नया प्लेयर तैयार नहीं किया गया जिसके नाम से मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू बने, तो रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद जो मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। और यही कारण था कि रोहित शर्मा के रहते रहते ही हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने कप्तान बना दिया, एक यंग हाथों में कप्तानी सौंप दी। और उस वक्त हार्दिक पांड्या को बहुत ही ज़्यादा और मुंबई इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अब वही चीज़ें लोगों को अच्छी लगने लगी है और हार्दिक पांड्या खुद की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। और फ्यूचर में ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद की वैल्यू बना लेंगे तो वो लंबे वक्त तक खेलेंगे। तब तक मुंबई इंडियंस में और भी ऐसे खिलाड़ी आएंगे जो अपने इमेज के दम पर अपनी टीम की पहचान बनाएंगे और मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीएसके को एमआई के कल्चर से कुछ तो सीखना चाहिए। उनकी टीम कभी भी एक प्लेयर के राउंड नहीं बनती, जबकि जो सीएसके है या आरसीबी है वो एक खिलाड़ी के वजह से जानी जाती है। अगर एक खिलाड़ी उस टीम से दूर होते हैं तो उस जो फ्रेंचाइजी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और यही कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी भले ही अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी में सीएसके को उन्हें खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि उनकी टीम की जो ब्रांड वैल्यू है वो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से है और धोनी के जाते ही उनकी ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी। और यही बात फ्यूचर में जो सीएसके है उसको बहुत ज़्यादा घातक साबित होने वाली है, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस है वो एक बिजनेसमैन फैमिली से आती है और वो बिजनेस करना जानते हैं कि फ्यूचर में खुद के धंधे को कैसे सिक्योर रखा जाए। और यही कारण है कि पूरी फ्रेंचाइजी जितनी भी है मुंबई इंडियंस उसमें इकलौती ऐसी टीम है जिसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो खुद की ब्रांड वैल्यू रखते हैं। इसी के अलावा अब जो सनराइजर्स हैदराबाद आ चुके हैं उसमें भी ऐसे खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में नाम रोशन कर रहे हैं कि वो खुद की ब्रांड वैल्यू बना चुके हैं, क्योंकि एसआरएच में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पर अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और धोनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।